महागठबंधन में ऑल इज वेरी वेल। जो तेजस्वी कहता है वो करता है। हम सब अटूट है, मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में सरकार बनाएंगे। महागठबंधन के नेता दावे तो बड़े बड़े कर रहे थे, एक साथ मिलकर बिहार में एनडीए को हराएंगे, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। 14 नवंबर के बाद कोई बिहारी थप्पड़ और लाठी नहीं खाएगा। अब परिणाम क्या होगा उसका पता तो 14 नवंबर को ही चलेगा, लेकिन परिणाम से पहले जो परीक्षा की घड़ी है उसमें महागठबंधन की एकता बिखरती हुई नजर आ रही है। हमको मिल नहीं रहा है, हमको चाहिए भी नहीं किसी से। हमने एक डिसीजन लिया, इस नंबर पे लड़ेंगे तो लड़ेंगे। बिहार की 11 सीटों पर महागठबंधन के बीच फ्रेंडली फाइट होने वाली है। अब सवाल ये है कि फ्रेंडली फाइट का मतलब आखिर क्या है? अगर महागठबंधन एकजुट है तो मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। फ्रेंडली फाइट की क्या जरूरत है? फ्रेंडली फाइट से तो यही लगता है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे पर कुछ भी ठीक नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इसको लेकर महागठबंधन पर हमला कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई मतभेद ही नहीं हुआ है। अगर अपनी कैडर को संभालने के लिए, अपनी वोट बैंक को संभालने के लिए नेताओं के बयान को अगर आप मतभेद कहते हैं तो मैं नहीं मानता है सही आकलन है। हमारे यहाँ तो सब कुछ पर्चा डाल भी दिए, कोई बगावत नहीं है और नाम भी तय हो गए, सीट भी तय हो गई। सामने की ओर ना नाम तय है, ना सीट तय है, ना नंबर तय है, ना नेता तय है। बीजेपी महागठबंधन के सीट संग्राम पर चुटकी ले रही है। वहीं 11 सीटें ऐसी हैं जिन पर महागठबंधन के बीच बात नहीं बन सकी है और फ्रेंडली फाइट हो रही है। जैसे बिहार शरीफ सीट पर कांग्रेस ने उमेर खान को टिकट दिया है, तो इस सीट पर लेफ्ट ने शिव प्रकाश यादव को उतारा है। राजाबाकर सीट पर भी कांग्रेस और सीपीआई के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। समस्तीपुर की रोसड़ा सीट पर भी कांग्रेस और सीपीआई ने उम्मीदवार उतारे हैं। का विधायक कैसा हो? लोगों को लगातार मांग हो रहा था कि लोकल कैंडिडेट को आएगा उसी को हम लोग समर्थन करेंगे। इसी सब को ध्यान रखते हुए हमारे महागठबंधन की तरफ से सीपीआई को टिकट दिया गया कि लोकल उम्मीदवार को ही खड़ा किया जाए। ये तो मान लीजिए वो तो राज का काम है। हमारे जो पार्टी का जो सिंबल हमको मिला, प्राप्त हुआ, इसलिए हम यहाँ पर उम्मीदवारी अपना दी है। कहीं कहीं हम लोग जो है फ्रेंडली फाइट भी करते हैं, पहले भी हुआ है, ये कोई जो है नई चीज़ नहीं है। क्या लग रहा है इस बार रोसड़ा में स्थिति महागठबंधन की ठीक रहेगी? बहुत अच्छी है महागठबंधन की स्थिति और वो आपको 14 नवंबर को मालूम हो जाएगा। मैं इस बार का जब जीत करके जाऊंगी तो अपने क्षेत्र की आवाज़ को और बुलंद करूंगी सदन के अंदर, और जो भी विकास का काम है उसको गति दी जाएगी। और दूसरी बात है कि मेरा जो सपना है और मैं जो चाहती हूँ कि राजापाकर को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में उसको विकसित किया जाए। निश्चित तौर पर महागठबंधन को राजापाकर विधानसभा से हम लोग जीतकर बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को हाथों को मजबूत करेंगे। यहाँ का जो भी समस्या है उसको समाधान करने के लिए हम लगातार प्रयासरत रहेंगे। इसके अलावा बछवाड़ा में भी सीपीआई और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। गौरा बौराम पर आरजेडी और वीआईपी दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा लालगंज, कहलगांव, सिकंदरा, वारिसलीगंज और वैशाली सीट पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं। तारापुर सीट की फ्रेंडली फाइट में आरजेडी और वीआईपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। वैशाली के लोगों ने मन बना लिया है कि जो पिछले 20 साल से यहाँ भ्रष्टाचारी व्यवस्था जो चल रही है, जो अपना वैशाली बदहाली को झेल रहा है, इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि हम बदलाव करके रहेंगे और एक नई व्यवस्था को लाएंगे जो भ्रष्टाचार को मिटा देगा। महागठबंधन जो बिहार में है
उसको लीड करती है हमारी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन की लीड पार्टी है, ये आप सबको पता है। और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है, मैं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से नामांकन किया हूँ। आप एकदम स्पष्ट समझ लीजिए, मैंने आपको बता दिया कि 14 नवंबर को आप देख लीजिएगा कि पूरे बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में आने वाली सरकार है और भविष्य के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। इस बीच लेफ्ट पार्टी के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने एबीपी न्यूज पर कहा है कि बिहार में कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है, बिहार में कुछ ट्रेन लेट चलती हैं। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। महागठबंधन जैसे बिहार में ट्रेनें कुछ लेट चलती है अक्सर, तो लोग इतना कह सकते हैं कुछ लेट चल रही है, बाकी ठीक चल रही है। पर ये तो ट्रेन आप चला रहे हैं, ये बिहार में कोई केंद्र वाले नहीं चला रहे हैं, तो आपकी अपनी ट्रेन लेट चल रही है। तो जब आप अपनी ट्रेन ही लेट चलाते हैं तो आपसे क्या उम्मीद की जाए? बहुत तेज चलने पर लोगों को संदेह हो जाएगा कि भाई इतना तेज कैसे चल रही है। इसीलिए जैसे बाकी तमाम चीज़ें थोड़ी लेट चलती है, तो कुछ लेट है लेकिन देर हो दुरुस्त आएगा। अब सिर्फ 11 ही सीटें जहां पर आप दोस्ताना संघर्ष कर रहे हैं, फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, दोस्ती परवान चल रही है। लास्ट डेट निकल गई क्या नॉमिनेशन? एक पहले चरण की तो निकल गई, विड्रॉल की निकल गई। अच्छा, विड्रॉल की तो ये दोस्ती यारी निभाई जा रही है कि एनडीए से नहीं लड़ना, आपस में ही लड़ लेते हैं थोड़ा। हमारे यहाँ क्या वो गन पॉइंट पे काम जो होता है ना, नहीं होता हमारे यहाँ, तरीके से होता है। ये प्रजातांत्रिक ढांचा है आपका। चर्चा होती है, रूठना मनाना चलता है, उसी में आनंद है। दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है। आरजेडी कह रही है कि फ्रेंडली फाइट वाली सीटों पर शीर्ष नेतृत्व की नजर है। कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो चुका है। कुछ जगहों पर, कुछ सीटों पर जहां पर फ्रेंडली फाइट की बात आ रही है, वहां भी शीर्ष नेतृत्व की नजर है। शीर्ष नेतृत्व सभी दलों का बात कर रहे हैं। हमें लगता है कि नामांकन वापसी प्रक्रिया तक मामला सुलझ जाएगा। हम लोग लड़ नहीं रहे हैं, हम लोग देखिए जहां जो संभावना है उसके आधार पे काम कर रहे हैं। अभी राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सिटिंग विधायक का एक टिकट काट दिया, क्योंकि वह जीत के लिए जरूरी लग रहा था, इसलिए काटा। इस तरह से सारे दलों को जो महागठबंधन में बड़ा दिल दिखाकर और यह चुनाव लड़ना पड़ेगा, और लड़ भी रहे हैं। हम हर सीट पे तैयारी कर रहे हैं ताकि हम सबसे बड़ी जीत यहाँ पर हासिल करें, और एनडीए को जो पिछले 20 साल से पूरे बिहार को ठगने का प्रयास कर रही है, उसको यहाँ से बेदखल करें सत्ता से। फिलहाल महागठबंधन के नेता दावा कर रहे हैं कि सीटों का संकट जल्द सुलझ जाएगा। दूसरी तरफ अटकलें ये भी हैं कि महागठबंधन के बीच फ्रेंडली फाइट वाली सीटों की संख्या और बढ़ सकती है।